अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह निकल आए हैं जी फार्म से 7:15 ही 8 बजे होनी है ड्यूटी शुरू। और आगे हैं जी सुबह सुबह हम एक डेरे पर, यहाँ पर खूबसूरत जो है ना वो मंज़र है, सुकून वाली ज़िंदगी। जैसे पुराने लोग नहीं बैठा करते थे आगे डेरों के ऊपर बोर्ड लगा होना और उसके नीचे आके बैठ जाना ना सारा दिन और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते थे। मगर जो सुकून है ना, वो जो पहला दौर गुज़र गया ना, वो वापस तो नहीं आना, मगर उसके अंदर सुकून था। और यहाँ पर जो है ना ये एक ना पुराना गांव है और यहाँ पर जो है ना वो मकान कोठियाँ बनी हुई हैं, मगर यहाँ पर रहता कोई नहीं है क्योंकि यहाँ का जो इलाका है ना ज़्यादातर वो है बाहर, आउट ऑफ कंट्री जो है ना वो लोग रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ मकान बनाए हुए हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमने ना मकान बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो गरीब तबका है ना, यानी कि नॉर्मल जो लोग हैं ना, फिर वो उन कोठियों के अंदर रहते हैं। और बाकी जिन्होंने बनाई होती है उनको नसीब नहीं होता यहाँ पर रहना, वो सिर्फ कमाते हैं बाहर और घर बना लेते हैं पीछे। बाकी उनका सारा सिस्टम जो होता है ना वो उनका उधर ही होता है जहाँ पर वो काम करते हैं। तो ये एक जो है ना वो डेरा है, यहाँ पर सुकून के साथ जो जानवर है ना वो बैठे हुए हैं। और ये ना बिल्कुल वैसा देसी सा माहौल है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा ना अपनी अपनी नहीं है। यहाँ पर तकरीबन और लोगों के जानवर भी जो है ना वो बंधे हुए हैं। और अगर दूर दूर तक देखा जाए तो सिर्फ सरसब्ज ज़मीनें ही हैं जो कि इन्हीं की हैं। और इनका जो नाम है वो लंबड़दार लतीफ़ साहब हैं, जो कि नेशनैलिटी उनके पास है अमेरिका की। और वो यहाँ पर उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, सुकून के साथ डेरा दारी करते हैं। और बाकी जो है ना वो साल के बाद कहीं उनका चक्कर लगता है अमेरिका, साल के बाद जाते हैं, फिर 1-1.5 माह रहते हैं और वापस अपने आबाई जो उनका है मुल्क वहाँ पर आ जाते हैं, अपने आबाई गाँव के अंदर। और यहाँ पर आकर जो है ना वो सुकून के साथ अपना डेरा डारी करते हैं। मैनू राती फोन आया वा चाचे वलैद दा। हाँ जी मोड़ो वलैद दे डेरे ते तुसी जो फोन कीता है ना, हाँ ते उधर जाओ ते साडियां ते चेक हो गई। चाचा वलैद कहना सी चाचे लतीफ दे डेरे ते जाना, उत्थे जाके मझ एक चेक करनी है सुबह 8 बजे तो पहले पहले। चलो मैं चाचे वलैद नूं फोन करदा, वो देखो की कहंदे ने। और ये ना इसके साथ ही लगा हुआ है एक ट्यूबवेल। ये देखें जी कितना माशाल्लाह खूबसूरत सीन है, बिल्कुल हरियाली है हर तरफ। और दरख्त भी जो है ना वो नए पत्ते आए हैं सारे, और बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन है, ये देखें। और जानवर कितने सुकून के साथ बैठे हुए हैं। और यही पुराने माहौल के अंदर होता था। पुराना जो दौर गुजर चुका है ना, लोगों ने सुबह को जानवर निकाल देने हैं दरख्तों के नीचे गर्मियों के अंदर, और सुकून के साथ खुद भी आराम करना, जानवर भी सुकून के साथ रहते थे। और ये यहाँ पर लगा हुआ है ट्यूबवेल, जो कि 3 इंच का जो ना इसका बोर है। और ये यहाँ पर साथ वाले कमरे के अंदर जो इनका चारा वगैरह है वो उसका कुतरा किया जाता है। और ये पड़ी हुई है जी 4 पहियाँ। और यहाँ पर जो बुज़ुर्ग है ना वो आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानवर हैं वो 2 से 3 लोगों के यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो वो लोग आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और गप्पे लगाते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। और आजकल के दौर में वैसे जो न्यू जनरेशन है उनके पास सुकून तो नहीं है, टेंशन ही इतनी होती है कि पैसा कमाना है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ करना है। जो पुराना दौर गुजर चुका है ना, उस दौर के अंदर एक कमाने वाला होता था और सारा जो टब्बर था ना वो खाने वाला होता था। आज के दौर के अंदर सारा टब्बर कमाता है और फिर भी पूरी नहीं पड़ती। वो क्यों नहीं पड़ती कि उस दौर के अंदर 2 जोड़े होने, एक धोना और दूसरा पहन लेना। जब दूसरा गंदा हो जाना उसको धो के तो पहले वाला पहन लेना। आजकल जो ज़रूरियात है ना वो बंदे ने अपनी खुद जो ना बढ़ा ली हैं। मोटरसाइकिल लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर नया बनाना है, अकेला अकेला बेटा एक ही घर में रहेगा। तो इस तरह से हमारी ज़रूरियात हमने खुद बढ़ा ली, और उसकी वजह से जो सुकून है ना वो हमने तबाह बर्बाद कर लिया। ये देखें जी कैसे कैसे टॉप क्लास के जो है ना वो मकान बने हुए हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं, मगर यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है।
सारे के सारे बाहर हैं। ये देखिए, ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए घर बनाए जाते हैं और ख़ुद बाहर ही रहना है, यहाँ पर नहीं रहना। नहीं जी, फार्म पर सुबह के टाइम बच्चों को अभी दूध पिलाया जा रहा है। 8 बज गए हैं और 7 बजे के लगे हुए हैं और ये बच्चे रह गए हैं जी, तकरीबन 10-12 बच्चे रह गए हैं दूध पिलाने वाले। और बच्चों को दूध पिलाने की जो पोजीशन है वो देख लें एक मरतबा। फिर बोतल बिल्कुल ऊपर नहीं करनी है आपने, बिल्कुल ऊपर करेंगे तो दूध भी ज़ाया होगा आपका। जैसे बच्चा छोड़ेगा दूध नीचे गिरेगा निपल से, तो उसको ना नॉर्मल यानी कि ना 45-35 के एंगल से रखनी है आपने बोतल, और उसी एंगल से आपने बच्चों को दूध पिलाना है। और अच्छी ग्रोथ के लिए आपने 3 माह तक बच्चों को ना दूध पेट भर के देना है, यानी कि उनके बॉडी स्कोर के मुताबिक उनको दूध अगर देते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है ना वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उनके जिनको आप दूध कम देते हैं। लें जी, चिंटू मिंटू की तब्दीली होगी, चिंटू और मिंटू की जगह जो है ना वो चेंज हो गई है और ये आ गए हैं दूसरे बच्चों के साथ। पहले जो थे ना ये फीमेल के साथ हैं और अब जो है ना अपने भाइयों के साथ आ गए बहनों को छोड़ के, क्योंकि इनकी एज जो है ना वो 3 माह और 10 दिन हो गई है और इनको कर दिया अलहदा और इनका दूध भी जो है ना वो हमने ख़त्म कर दिया और ये अब इनके साथ ही रहेंगे। और ये आके बड़े सुकून के साथ वंडा खाना शुरू कर दिया। ये अब बाद में बोलेंगे जब वो वंडा ख़त्म होगा ना तो फिर दरवाजे की तरफ देखेंगे, इधर तो बंदा ही कोई नहीं आना सारा दिन बाद में, क्योंकि चक्कर लगाना है सुबह को, शाम को या खुराक के वक्त। बाद में ये हरफन मौला इधर ही होते हैं। इस बच्चे को लग गया डायरिया, ये कर भी दिया इसने साथ ही, ये देखो। और हमने इसको लगाया एट्रोपिन और साथ में जेंटा कम्बिसन 1 सीसी लगा दिए, 1 सीसी एट्रोपिन और 1 सीसी जेंटा कम्बिसन। अगर आपका भी बकरा बीमार है तो आप भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक अगर आपके पास अनक्योर हो तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास ट्राइबर्सन हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रोपिन का टीका डायरिया के अंदर लाजमी लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। इजाफी एनर्जी देने के लिए हम वनडे के अंदर आज इस्तेमाल कर रहे हैं शीरा, और साथ में हम एक तो सोयाबीन भी इस्तेमाल करेंगे और मेज़ ग्लूटन 30% जो है ना वो भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ में मिनरल जो है ना वो भी हम इजाफी इस्तेमाल करेंगे। और मैदे की फर्मेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो ईस्ट है वो हमारे पास इम्पोर्टेड अवेलेबल है, वो भी आपको दिखाते हैं। और वो तकरीबन 1 ग्राम पर एनिमल डोज है उसकी। और जो सोयाबीन है और मेज़ ग्लूटन हम 30% डालेंगे, और 6 किलो वनडे के अंदर हम आधा किलो जो है ना वो सोयाबीन डालेंगे। और जो ये शीरा है वो हमने तकरीबन 1.5 किलो जो है ना वो 1 किलो वनडे के अंदर मिक्स करते हैं, क्योंकि एनर्जी का सोर्स जो है ना वो शीरा होता है। मार्केट से आप महंगे सोर्सेज भी ले सकते हैं और वो तकरीबन 1000 रुपये केजी मिलता है। ये आपको जो शीरा है वो तकरीबन 150 रुपये के अंदर जो है ना वो आपको 1.5 किलो मिल जाएगा। ये ईस्ट है जी बायो प्रो के नाम पर, और ये हम इसके अंदर जो है ना वो डालेंगे। अब ये देखें जी, इतनी ईस्ट जो है ना वो हम इसके अंदर डालेंगे 6 किलो वनडे के अंदर। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और सब जानवरों के हिस्से के अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर जो शीरा है उसके साथ जो है ना ये चिपक जाएगी वनडे के साथ, तो ये ज़ाया भी नहीं होगी। अगर आपने ईस्ट डालनी है तो फिर इस तरह से डालें, क्योंकि ये महंगी आइटम है और ये इस तरह से डालेंगे तो आपकी ज़ाया नहीं होगी थोड़ी बहुत भी। लो जी, मुंडा साडा ना बोरा खोलन की लग गया, वक्त नहीं पै गया। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह दी ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ भी करे टाइमो टाइम। बोरा खोलन ते आया अज, लो जी खोली गया फिर हौली हौली। जैन शाह भी बदल गया अज, रैगूलर ਨੂੰ ਲੈਗੂਲਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਗੂਲਲ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਲੈਗੂਲਲ ਤੇ ਸੁਪਰ TMR, सुपर ਇਹਨੂੰ ਤੇ ऑर्गेनिक ਨੂੰ आर्डेनिट। ये अब बारी आ गई जी मेज़ ग्लूटन की, और इसके बाद जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे सोयाबीन, और ये डाल दिया गया जी सोयाबीन मील। और कुछ लोग पूछते हैं कि मील होता है कैसे, ये है जी सोयाबीन मील। ये अब हो गया अच्छी तरह से मिक्स, और ये डाल देंगे जाके बकरियों को। आज करेंगे जी बच्चों की डिवर्मिंग, और बच्चों की जो डिवर्मिंग है
वो हम अल्बेंडाजोल के साथ करेंगे। और अल्बेंडाजोल के साशे आपको मार्केट से बआसानी मिल जाते हैं, जोबन के, और दूसरी कंपनी के भी मिल जाते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ब्रिक्स कंपनी के हैं, तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मरतबा। और बच्चों की जो डिवर्मिंग होती है ना, वो अल्बेंडाजोल साल्ट के साथ होती है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये सवाल करते हैं कि बच्चों की जो डिवर्मिंग है वो हम 5 के साथ कर दें या फिर निलजान के साथ कर दें या निलजान प्लस के साथ कर दें। तो मुख्तलिफ लोग जो है ना, वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की जो डिवर्मिंग है वो आप अल्बेंडाजोल के साथ करें, चाहे वो लिक्विड के अंदर ले लें, चाहे वो आप इन साशे के अंदर ले लें। तो आपने ये देख लें, हमने पानी के अंदर इस को ना मिक्स कर लिया है। ये 5 ग्राम का साशे है, ये 5 ग्राम का साशे है, और ये हमारे 24 बच्चे हैं, और हमने 5 जो साशे हैं ना वो लिए हैं, और 5 साशे तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा पानी था उसके अंदर मिक्स करके ना वो हम सब बच्चों को पिलाएंगे। और ये आपने ना 1 ग्राम एक बच्चे को आपने देना है जो कि 1 माह की उम्र के हैं। तो आज हमारे जो बच्चे हैं ना, वो तकरीबन एवरेज 1 माह के हो गए हैं। तकरीबन 2 बच्चे जो है ना वो हमारे 9 तारीख को 1 माह के होंगे, मगर हमने उनकी डिवर्मिंग जो है ना वो आज कर दी है। और सबसे जो बड़ा बच्चा है हमारा, ओए इसको अच्छी तरह से पकड़ना यार, कि बेवकूफ़ वाले काम कर रहे हैं। जब आपने पकड़ना है तो उसको बड़ी एहतियात के साथ पकड़ें, जिस तरह इस बंदे ने पकड़ा ना, इसको भी बंदा ऐसे ही पकड़ के दूध पिलाता हो है ना, फिर ये ठीक रहे। ये जी बकरी आई है जी फार्म के ऊपर, इसका ट्रीटमेंट करने, इसको टेम्परेचर है थोड़ा सा ठीक है जी। हूँ लै चलो अल्लाह के वाले, वो ले आयो ना बच्चा किसी दिन, तो उसकी अख के टीका ला देंगे, हो जूगी ठीक। अल्लाह के वाले जी। फार्म पर आया जी बकरा एक चेक करवाने के लिए, और उसको टेम्परेचर है जी 107.7 107.7 टेम्परेचर है। और ये नहीं समझ आ रही है बकरा खड़ा कैसे। अब सबसे पहले जब आप देखें कि 106 से ऊपर बुखार है, तो सबसे पहले उसके सर के अंदर पानी डालें, उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करके तो फिर उसका ट्रीटमेंट करें। अदरवाइज़ अगर 107 इशारिया इतना जिसका इसका टेम्परेचर है, तो इतने टेम्परेचर में इंजेक्शन डायरेक्ट कभी भी ना लगाएं। लें जी आ गए हैं एक और फार्म के ऊपर, और यहाँ पर बच्चे जो है ना इंजॉय कर रहे हैं, खुले बैठे हैं सुकून के साथ। ये देखें ये देखें चस ले रहे हैं सुकून के साथ धूप के अंदर बैठे हुए। ये बकरियां हैं जी दोगली नस्ल की, और ये सिंध की जो बकरी है ना, उनके अंदर क्रॉस है ये। और ये यहाँ पंजाब के अंदर जो है ना बड़ी अच्छी तरह से सर्वाइव करती हैं। और ये वाली जो गाय थी, इसको टेम्परेचर था और ये इन्होंने सेल करनी थी, तो इसको टेम्परेचर हो गया आज, तो एमरजेंसी बुलवाना पड़ा इनको, क्योंकि शाम को जिनको सेल किया उन्होंने दूध निकालना है। अगर टाइम से इसका इलाज ना होता तो इसने शाम को प्रोडक्शन नहीं देनी थी। अब इसका ट्रीटमेंट हो गया तो 2 घंटों के अंदर अंदर ना नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल। और दूध के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा, बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, यानी कि किलो 2 किलो दूध कम होगा। और ये 5 लाख की इन्होंने परचेज़ की थी, जो कि अब दोबारा इन्होंने सेल करनी है। बच्चा इसका जो है ना वो डेड हो गया था आते साल ही, और अब ये जो गाय ना ये सेल करने वाले हैं। और ये वाली जो बछड़ी है, इसके सींग उतारे थे और बिल्कुल कवर हो गया, कोई जख्म वगैरह नहीं हुआ इसका। ये देखें बिल्कुल कवर हो गया ये भी। ले जी बच्चे भी उठ गए हैं, और शाह साहब भी हमें मिल ही गए हैं। केड़ा पाउडर है ये? तो सरकारी है, ये केड़ा कुछ है होनी है अनमोल मिक्सचर। चलो है जेड़ा है ना 1 चम्मच डेली उन्होंने देनी है, ठीक। सुबह ਨੂੰ जिसले छड्डनी है ना, या शाम ਨੂੰ जिस वेले टाइम लगे, सुबह टाइम या शाम टाइम 1 चमची इनू दे दिया करनी है। बेशक दी 2 टाइम दे लो, सुबह शाम कर लो, 3 दिन इंज कर लो, फिर बाद 1 टाइम कर लो। लें जी फार्म के ऊपर लूसन आ गया नया कट, लश ग्रीन। अभी इसके अंदर हल्की फुल्की ना स्मेल है, और इसका जो मॉइस्चर है ना वो 17 है, अभी किसी के अंदर 17 हैं, किसी के अंदर 18 हैं। और इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी बेहतरीन है।
लूसन अगर आप लूसन की है अगर आप घर के अंदर तैयार करते हैं तो वो फिर आपको सस्ती पड़ती है। अगर मार्केट से लेते हैं तो वो फिर आपको 105 रुपये 110 रुपये पर केजी जो है ना वो आपको चार्ज करना पड़ती है मार्केट से। और बेहतर है कि आप अपनी है तैयार करें। और है अगर आप अपने घर के अंदर तैयार करते हैं वो तकरीबन 35 से 40-45 रुपये किलो आपको पड़ जाएगी घर के अंदर। तो अगर तो गोट फार्मिंग करनी है आपने तो गोट फार्मिंग के अंदर आपको अपनी है जो है ना वो लाजमी तैयार करनी पड़ेगी, फिर ही आप गोट फार्मिंग के अंदर प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, फीडिंग प्राइस को। ये कैसे जंप करेगा, ये देख, ये कपड़ों के ऊपर जंप ऐसे करता रहा जिस तरह स्वाद का काम होता है। ये अब हो गया जी इनका दूध का टाइम, और अब इनको दूध तकरीबन 2 बजे पिलाएंगे। मिनट रह गए हैं 3 से 4, अभी लड़के आएंगे वो निकालना शुरू कर देंगे, और उसके बाद 2:30 बजे तक इनको दूध ना पिला दिया जाता है। नहीं जी अब जाएंगे जी हम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी अब जाएंगे जी खारियां मंडी, और हमारे प्यारे मोहतरम खालिद साहब, और इनका नाम जो है ना वो मुझे पता नहीं क्या नाम है, नुमान साहब। और वहाँ से करेंगे जी परचेज़ बकरा, और खारियां मंडी देखते हैं जाके क्या सीन है उधर। ले जी आ गए हैं जी खारियां मंडी में, और ये जो बकरा खड़ा है ये 2 दांत है, और इसके मांगे उन्होंने 75,000। और ये वाला जो बकरा है ना लास्ट पे खड़ा, ये मक्खी चीना, इसके मांगे जी 35,000। और ये वाला जो ब्लैक खड़ा है इसके मांगे हैं जी 33,000। इसका जो लाइव वेट है वो होगा तकरीबन कोई 30 किलो, और इस वाले का भी तकरीबन 30-31 किलो होगा लाइव वेट। बाकी तकरीबन 15-16 किलो गोश्त जो है ना वो इसमें से निकल आएगा। बाकी देखते हैं कौन सा डिसाइड होता है। फाइनली बकरा ले लिया है, और हमने सुना था मंडी जो है ना वो रंडी होती है, सुना था आज देख लिया फाइनली, और रंडियों वाला काम बाकी होता है वहाँ पर। ये बकरा लिया है एक, और ये जाके होगा ज़िबा, और बड़ी हिम्मत है इनकी जो निकाल लाए हैं, नहीं तो ये तो गया था। वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गए हो, तो बढ़ गए हुआ है बढ़ते बढ़ते बच गया। ले जी फिर माँ बाप कहते हैं कि जो हमारी औलाद है ना वो तो सोने का नवाला थी, हीरा थी, ट्रक वाले का कसूर था सारे का सारा। वन व्हीलिंग करती है वाम खुद, ये हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखे जी इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा अपनी तरक्की का अगला पहिया उठा के। की रात की होगी है पूरी। अब एक बंदे ने खा लिया रोटी, अब ऊपर से पिएगा पेप्सी, और फ़लस्तीन का करेगा बेड़ा गर्क ये बंदा। ये लाहौर की प्रोडक्ट है, लाहौर दी फलस्तीन की। अच्छा चलो जी अज की रात ते हुण आसन भाई लाणगे सिगरट। आ देखिया है चकली शेर ने सिगरटां दी डब्बी, हुण सिगरट पीणगे ते आपां नूं दिओ इजाजत।